नाराज हो मुझसे? मैं क्यों आपसे नाराज होने लगी? मेरा हक ही क्या है आप पे? इसका मतलब बहुत नाराज हो मुझसे। अच्छा, कैसे मनाऊं बता? अब मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगी, क्योंकि बोल के तो कोई फायदा नहीं है ना। मेरे पास तो बोलने के लिए बस एक ही बात है कि आप मेरे सागर हैं, और उस पे तो आप कभी यकीन करेंगे नहीं। ऐसी बात नहीं है पायल, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं। मैं कब कह रहा हूं कि तुम गलत हो या फिर जो गांव वाले कह रहे हैं वो गलत है? मैं सब कुछ सच मान रहा हूं, लेकिन तुम बताओ ना मैं क्या करूं? मेरे अंदर जो सवाल चल रहे हैं उसको लेकर मैं इतना ज्यादा परेशान रहता हूं कि मुझे कुछ भी सही नहीं लगता, और तुम लोगों को लगता है कि मैं तुम लोगों की बातों को गलत समझ रहा हूं। पायल, जब तक मेरे अंदर के एक सवाल का जवाब नहीं मिल जाता कि मेरा वजूद क्या है, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, तब क्या मिलेगा आपको जवाब जान के? अगर कल आपको पता चल भी जाए कि आप मेरे सागर नहीं हैं, तो क्या आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे? ऐसा मैंने कब कहा? तो फिर क्यों आपको ऐसे सवालों का जवाब चाहिए जिसका आपकी जिंदगी से कोई मतलब नहीं? सागर, आपको याद हो ना हो, आपको पता हो ना हो, मुझे पता है कि आप मेरे सागर हैं। मैं आपसे प्यार करती हूँ सागर। सागर, सागर, मेरी आंखों में देख के बताइए, इनमें आपको प्यार नहीं दिखाई देता? सागर, मेरी आंखों में आपको जरा सा भी फरेब दिखाई देता है? बोलिए ना सागर, बोलिए, जवाब दीजिए। ये जवाब मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पे मेरी जिंदगी टिकी है, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ और आपके बिना जी नहीं सकती। सागर, आपसे हाथ जोड़कर विनती करती, मुझे मेरा सागर लौटा दीजिए। क्या आप कर सकते हैं ऐसा? बोलिए, आप मुझे मेरा सागर लौटा सकते हैं? बोलिए ना सागर, कर सकते हैं आप ऐसा? बोलिए। सागर, इतनी जिद अच्छी नहीं होती छोटी दुल्हन। विक्की बहुत अच्छा लड़का है और वो तुम्हें प्यार भी करता है। उसे अपना लो। इस घर के बाकी लोग भी यही चाहते हैं। माना कि मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन घर के बाकी लोग वो भी तो यही चाहते हैं कि तुम विक्की को अपना लो। अब सब लोग तो गलत नहीं हो सकते ना। हाँ तनु भाभी, इसमें कोई गलत बात नहीं है। विक्की बहुत अच्छा लड़का है, आपको हमेशा खुश रखेगा। वो आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देगा। ये आप लोग क्यों विक्की को लेकर मेरे पीछे पड़ गए हैं? जहां तक मेरी जिंदगी की खुशियों का सवाल है, तो मेरी जिंदगी की हर खुशी सिर्फ साहिल था। मेरी जिंदगी साहिल से ही शुरू हुई थी और साहिल पर ही खत्म होगी। मैं मानती हूँ छोटी दुल्हन कि तुम्हारी जिंदगी में साहिल के अलावा कोई दूसरा नहीं आ सकता, लेकिन छोटी दुल्हन, कभी कभी दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। दुल्हन के बारे में सोचो, जो मौत से संघर्ष कर वापस घर लौट रही है।
बड़े शौक से उसने तुम्हें बहू के रूप में स्वीकार किया था। कितनी खुश थी जब लाल जोड़े में उसने तुम्हारा स्वागत किया था। सोचो उसे कितना दुख होगा जब वो तुम्हें इस हालत में देखेगी। छोटी दुल्हन, अपने लिए नहीं तो दुल्हन के लिए ये कबूल कर लो। मैं चाहती हूं कि आगे की जिंदगी दुल्हन खुशी से जिए। पता है, विकी दुल्हन से मिलने आया था और दुल्हन ने उसे अपना बेटा मान लिया। हाँ, लेकिन उन्होंने उसे साहिल तो नहीं मान लिया ना। बताइए, मैं आपसे सवाल करती हूँ, क्या विक्की साहिल की जगह ले सकता है? नहीं, लेकिन सारे फर्ज निभा तो सकता है ना। साहिल का हर फर्ज निभाने के लिए मैं ही काफी हूँ। मैं आप लोगों से 1000 बार कह चुकी हूँ और एक बार फिर कह रही हूँ कि आप लोग इस जिद को छोड़ दीजिए। अभी इस वक्त मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मम्मी जी की गैर हाजिरी में जिन जिम्मेदारियों को मैं ठीक से नहीं निभा सकी, उन्हें उनके आने से पहले पूरा कर लूं। भाभी, विक्की से शादी करके भी आप अपनी जिम्मेदारियां निभा सकती हैं। जहां तक मेरा मानना है, विक्की के आपके जीवन में आने से आपके रास्ते में रुकावटें नहीं आएंगी, बल्कि जब भी आपके कदम लड़खड़ाएंगे, विक्की आपको सहारा देगा। तनु को किसी विक्की के सहारे की जरूरत नहीं है। मैं अपनी जिंदगी के हर संघर्ष, हर मुसीबत का सामना खुद कर सकती हूँ। मम्मी जी के आने से पहले मुझे सब कुछ ठीक ठाक करना है और इसलिए इस वक्त मुझे सिर्फ उन बातों पर ध्यान देना है जो इस वक्त जरूरी है। इसलिए प्लीज आप लोग इस तरह की बातें करके मुझे परेशान ना करें। अगर आप लोग मेरा साथ देना चाहते हैं तो दीजिए, वरना मुझे अकेला छोड़ दीजिए। बेटा, तुम्हारी पहचान वही है जो हम सब लोग कह रहे हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो देखो देखो, इधर एक अलमारी होगी, उसमें एक लाल रंग की पोटली है, उसे लेकर आओ। एक मिनट। मिली बेटा? हाँ, एक लाल रंग की पोटली है तो इसमें। इसे खोलो। एक मिनट। इसमें तो हाँ, इसमें गहने हैं। जी। बेटा, ये सब तुम्हारी और पायल की शादी के लिए इकट्ठा करके रखा था। मैंने बहुत कोशिशों के बाद ये सब सामान इकट्ठा किया था। बेटा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी और पायल की शादी की बात सिर्फ एक कहानी है? नहीं माँ, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। मैं वादा करता हूँ माँ कि बहुत जल्द अपनी इस उलझन के घेरे से बाहर निकलने की कोशिश करूंगा, ताकि कम से कम आप लोगों को तो खुशी मिल सके। मैं वादा करता हूँ आपसे।
हेलो। हेलो काम्या जी, कैसी हैं आप कौन बोल रहे हैं? अरे काम्या जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? आज ही तो हमारी मुलाकात हुई थी। देखिए मिस्टर, दिन भर में मेरी कई लोगों से मुलाकात होती है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं उन सब लोगों को याद रख सकूं। काम्या जी, क्या आपको ये भी याद नहीं कि आपने मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दिया था? लगता है आपका दिमाग कुछ कम चलता है। आपने शायद सुना नहीं, मैंने आपसे क्या कहा। मैंने आपसे ये कहा कि मेरी मुलाकात लोगों से अक्सर होती है। सो इन दैट केस मुझे मेरा विजिटिंग कार्ड तो उन्हें देना ही पड़ेगा। आप मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मेरे पास आपसे बात करने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। एनीवेज, जल्दी से बताइए कि आप बोल कौन रहे हैं। चलिए ठीक है काम्या जी, हम आपका वक्त बर्बाद नहीं करते। वैसे हमारी मुलाकात आज रेस्टोरेंट में हुई थी और आपने हमसे बैठने के लिए कहा था। फिर जब हमने आपसे आपका नाम पूछा तो आपने अपना विजिटिंग कार्ड दिया और चली गई। ओह, याद आया। कहो, क्यों फोन किया है? बस आपसे बात करने का दिल कर रहा था। लेकिन मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है आपसे बात करने का, ठीक है? चलिए ठीक है काम्या जी, आपका हमसे बात करने का दिल नहीं कर रहा ना से कम इतना तो बता दीजिए, हमारी अगली मुलाकात कब होगी, कहाँ होगी? पहले तो आप मुझे ये बताइए कि हमारी मुलाकात कितनी बार हुई है? जी 2 बार। क्या दोनों बार हम लोगों ने वक्त और जगह तय की थी? नहीं। इसका मतलब ये है कि हमारी मुलाकात इत्तेफाकन है। हम दोनों एक दूसरे से कभी तय करके नहीं मिले। हमारी अगर मुलाकात होनी ही होगी तो कभी भी हो जाएगी। लेकिन आप इस उम्मीद में मत रहिएगा कि आप मुझे मुलाकात के लिए बुलाएंगे और मैं आ जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त ही नहीं होता है कि मैं किसी से मुलाकात कर सकूं। वाह, क्या कमाल की लड़की, क्या अंदाज है। मुलाकात तो आपसे जरूर होगी और आपके पास मेरे लिए वक्त भी होगा। जी चुपके मुझे परेशान मत कर, जा यहाँ से। क्या हुआ? आज हमारी जीजी का मुंह बड़ा उतला उतला सा है। कुछ नहीं, कहा ना जा यहाँ से। कुछ तो है। किसी ने तुमसे कुछ कहा? माँ ने तुमसे कुछ कहा? पड़ोस वाली काकी ने तुमसे कुछ कहा? सुशीला काकी ने कुछ कहा होगा? बिल्कुल नहीं। जीजी क्या हुआ? सारी दुनिया का नाम ले लिया तूने, लेकिन जो घर में है उनका नाम नहीं ले सकती। ओ, तो सागर जी से कोई झगड़ा हुआ है? तो फिर मेरे होने वाले जीजा जी अभी से आपको परेशान कर रहे हैं? कहाँ है बात के जीजा जी? उन्हें तो ये भी याद नहीं कि वो हमारे सागर जी हैं। तुमने सही से याद नहीं दिलाया होगा। मैंने हर कोशिश कर ली याद दिलाने की। एक कोशिश मैं करके देखूं? अरे जब मैं कुछ नहीं कर पाई तू क्या कर लेगी? मेरे पास हर मर्ज की दवा है। ठीक है, अगर तू सागर जी को इस बात का यकीन दिला देना कि वो वही सागर जी है जो हमें प्यार करते थे, तो जो कहेगी मैं वो करने को तैयार हूँ। फिलहाल के लिए तो मेरा सर दर्द कर रहा है। अगर सर दबा दो तो मैं सोचूं। गला दबा दूं क्या तेरा? क्या जीजी गुस्सा क्यों होते हो? एक तो आपका काम करो, ऊपर से। अच्छा ठीक है, तू मेरा काम तो करके आ। उसके बाद तेरा ये सर क्या, मैं तो तेरे ये पैर भी दबाने को तैयार हूँ। हाँ, आज सुबह से मैं बहुत दौड़ी हूँ, मेरे पाँव भी दर्द कर रहे हैं। मैं अभी आपका काम करके आती हूँ, पर वादा मत भूलना।
अरे जीजा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या मजाक कर रही हो? मैंने क्या मजाक किया? अभी क्या बोला आपने मुझे? हाँ, मैंने तो सिर्फ आपको जीजा जी कहा। चुटकी, तुम जानती हो तुम क्या बोल रही हो? हाँ, मुझे पता है। मैं आपको जीजा जी कह रही हूँ। क्यों? आप मेरे जीजा जी नहीं हो। वो तो कुछ दिनों के लिए आप हमसे दूर हो गए थे, नहीं तो अब तक तो आप हमारे जीजा जी बन चुके होते। हाँ, लेकिन अभी तक बना तो नहीं हो ना छुटकी। तो क्या हुआ, देर से ही सही, लेकिन आप मेरे जीजा जी तो बनेंगे ही ना। खैर, आप जो मिठाई लाते थे ना मेले से, वो आपने बंद ही कर दी लानी। आज शाम को पता है वो मेला लगने वाला है। छुटकी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कौन सा मेला और कौन सी मिठाई? लो, आपको ये भी नहीं पता? तो फिर आपको ये भी याद नहीं होगा कि हम एक बार दोनों रामदीन काका के बगीचे में गए थे। मुझे आम खाने थे, तभी आप पेड़ पे तो चढ़ गए, लेकिन तभी रामदीन काका आ गए थे। मैं तो वहाँ से भाग निकली थी, पर आप उधर ही अटक गए थे। पता है, रामदीन काका के बगीचे में अभी भी आम है। प्लीज मुझे वो ला दीजिए। क्योंकि मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। तुम कौन से बगीचे की बात कर रही हो? मैं किसी रामदीन काका को नहीं जानता। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपको चुटकी के लिए अभी कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता? इतने बहाने बनाने से तो अच्छा है सीधे सीधे बोल देते। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। अरे छुटकी, आप तो नाराज हो गए। मैं आपके लिए आम भी लाऊंगा और मिठाई भी लाऊंगा, वो भी मीठी वाली। ओह, तो आपको सब कुछ याद है, लेकिन फिर भी आप नाटक कर रहे थे। जीजा जी, आप हमें सताइए, पर हमारे जीजी को मत सताइए। वो आपसे बहुत प्यार करती है। आपकी नाराजगी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। उन पर इतना जुल्म मत कीजिए। वो आपके प्यार के लिए तरस रही है। पता है आपको, आज उन्होंने मुझसे भी ठीक तरह से बात नहीं की। मतलब पायल अभी तक नाराज है? नाराज तो होगी ना। अगर आप उनसे दूर भागेंगे तो क्या वो खुश होगी? ठीक है, अगर तुम्हें भी यही लगता है कि इन सब का जिम्मेदार मैं ही हूं, तो मैं अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार हूं। चलो पायल को मनाते हैं। चलिए। मुझे इस बात का तो यकीन था कि मुलाकात के लिए तीसरा इत्तेफाक होगा, लेकिन ये इत्तेफाक इतनी जल्दी होगा इसका भरोसा नहीं था। अगर इस बात की उम्मीद हो कि वो बात पूरी होगी, तो इसका भरोसा इंसान के अंदर होना ही चाहिए। भरोसा ना हुआ तो अक्सर उम्मीदी नाउम्मीदी में तब्दील हो जाती है। अब देखिए ना, अगर आप ये सोच बैठते कि ऐसा इत्तेफाक नहीं होगा, तो मुलाकात की उम्मीद लिए आप यहाँ नहीं आते और ना ही मैं आपसे मिलती। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपकी ये बात मैं हमेशा याद रखूं। आपसे एक बात कहूं काम्या जी, मेरी जिंदगी में बहुत सी लड़कियां आई, कभी भी किसी से दोस्ती करने की इच्छा नहीं हुई, लेकिन आपसे पहली मुलाकात में ही ऐसा लगा कि आप दोस्ती करने के लायक हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप हर काम में बहुत जल्दबाजी करते हैं? मेरा ऐसा मानना है काम्या जी कि देर करने वाले लोग अक्सर पीछे रह जाया करते हैं, और आप आगे रहना चाहते हैं। मयंक चौधरी हमेशा आगे ही रहता है। खैर, क्या आपको मेरी दोस्ती कबूल है? मैं कोई भी फैसला सोच समझ कर करती हूँ। आप बैठिए, मैं 2 मिनट में आती हूँ।